अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खरीद से होंगे। तो आज है जी हमारा 11th लेक्चर ऑफ अवर कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन कोर्स 2025 एंड बियॉन्ड। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम जो हम वेबसाइट बना रहे थे ना, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स के अंदर मैंने आपको फ्री एसेट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि वर्थ हैं $2,000 से $3,000 के बीच में। ठीक है। अगर आपको ये सारे के सारे प्लगइन्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे सिंपली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा। ठीक है। एंड देन नीचे आपको मैसेज व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और आपको ये सारे के सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। ये है जी हमारी जो रेफरेंस वेबसाइट थी। ठीक है। यहाँ आज हमने ये वाला बनाना है, ये वाला जो स्क्रॉलिंग सा बटन है, देन हमने ये बनाना है एंड देन हमने ये सर्विस बनानी है। ठीक है जी। तो पॉसिबली अगर ये भी हुआ तो हम ये भी बना लेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है जी। तो हम अपने पेजेस पे जाते हैं, हमारे पास ये होम पेज आ गया, हम इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है। एंड लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन अप। ठीक है। तो तब तक हम ना इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन आ जाते हैं, सर्विस सेक्शन, फिर ये वाला सेक्शन बड़ा मज़े का होगा मतलब बनाने में। ठीक है। इसको मज़ा आएगा बनाने में और सीखने में। ये मतलब कि मज़े का है। ये जो सेक्शन है ना, ये उससे भी ज़्यादा मज़े का सेक्शन है। ठीक है। मतलब एंड है। ये जो सेक्शन है ना, इस तरह के जो टैब्स होते हैं वो बहुत यूज़ होते हैं। जैसे प्राइसिंग प्लान्स में यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा आता है ईयरली, यहाँ पे लिखा आता है मंथली। तो कुछ इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा एडिटर ओपन हो रहा है, लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन अप। तो जी हमारा एडिटर हो चुका है जी ओपन। ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो ये जी हमने लास्ट टाइम बनाया था, ये वाला यहाँ तक बनाया था। ठीक है। अब हमें इसके नीचे ये वाला क्या क्या कहते हैं, हमें ये चाहिए इसके नीचे। ठीक है। अभी जाके हम देखते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट पाथ का, विजेट आता है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे ये कुछ यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये हमारा मेन सेक्शन है और इसके अंदर जो सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं वो टॉप टू डाउन आ रही हैं। ठीक है। तो हमने भी इसको ऐड कर लिया इसके नीचे। अभी हम इसकी सेटिंग्स को छेड़ते हैं। ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने कौन सी सेटिंग्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, बट लेट्स जस्ट प्ले विद इट। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं अब मुझे सेटिंग्स का नहीं पता तो मैं यहाँ पे चला जाऊँ और मैं इसको देखूँ कि मैंने कौन कौन सी सेटिंग्स को यूज़ किया। हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। लेट्स जस्ट ट्राई टेस्ट इट आउट थिंग्स। इसी तरह से तो हमें इसको मतलब समझना आएगा। ठीक है। यहाँ पे पार्ट टाइप आ रहा है हमारे पास, वेव आ रहा है, आर्क आ रही है। ठीक है। हम इसको सर्कल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सर्कल करते हैं, देन हम इसको कलर को करते हैं जी वाइट। ठीक है। कुछ इस तरीके से। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 14। इससे भी कम 12। ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे इतना साइज़ क्यों आ रहा है। एक मिनट, ये इसका साइज़ आ गया, इसको हम 50 इतना करें, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको बड़ा किया, ये हम इसको बड़ा कर रहे हैं। ठीक है। साइज़ को हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ऐड करवी टेक्स्ट 100 कर लिया इसका साइज़ को। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने, एक्सप्लोर टू स्क्रॉल, स्क्रॉल टू एक्सप्लोर। ठीक है। ये हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, और फिर एक एस्टरिक है, और फिर इसके बाद सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे भी की हुई है। ठीक है। कुछ इस तरीके से स्क्रॉल टू एक्सप्लोर, स्क्रॉल टू एक्सप्लोर। हमने यहाँ पे एक और एस्ट्रिक लगाना है। एक मिनट रुक जाए ज़रा, यहाँ पे जाके हम लोग इसकी में भी लाइन हाइट को छेड़ना हो। ये लाइन हाइट तो बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पे इसका साइज़ जो है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, साइज़ को हम 120 रहने देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे टाइपोग्राफी पे जाके हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है। स्क्रॉल टू एक्सप्लोर, स्क्रॉल टू एक्सप्लोर। ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद था कि मैंने यहाँ पे कौन सी सेटिंग्स को यूज़ किया हुआ था। आई जस्ट प्लेड विद द सेटिंग्स एंड आई गॉट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको एलिमेंटर के अंदर आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यू जस्ट हैव टू सिंपली प्ले विद द थिंग्स। आपको चीज़ों के साथ खेलना आना चाहिए एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली लर्न। अच्छा, ये चीज़ इस काम पे आती है, ये चीज़ इस काम पे आती है। ठीक है। तो इसके अंदर कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर चीज़ का रट्टा लगाना पड़ेगा। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाओगे। यहाँ पे हम लोग इसकी जो फ़ॉन्ट है ना, वेट, उसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, मे बी 200 लुक्स गुड। देन हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमने इसको इस तरह से गोल सा बना लिया, ठीक है। अब हम ना इसको स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, ठीक है। एक और, अब इसको स्क्रॉल करवाना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कोड वो जो है ना, कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वो मतलब बिल्कुल मिनिमल सा कोड है, ठीक है। आपको वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली उसको उठाना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम कस्टम CSS के ऊपर जाएँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा CSS कोड ऐड करने का, ठीक है। लेकिन शुरू के अंदर हम लोग एक और जगह पे भी CSS का कोड ऐड कर सकते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हम इस पेज को व्यू करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम जाए ना कस्टमाइज़ के ऊपर, तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है। इसको मैं एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सबसे पहले ले आया, ठीक है जी। न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया इस पर इसको, एंड देन हमारे पास ये एडिट विद एलिमेंटर अभी भी ओपन हो रहा है। लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन अप। और ये हमारा कस्टमाइज़र भी लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है एडिशनल CSS का, ठीक है। हम यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एडिशनल CSS को, ठीक है। तो इसके लिए हमें CSS को ऐड करने के लिए हमें एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे भी सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें CSS का ऑप्शन दिया हुआ है ना उन्होंने यहाँ पे, तो ये हम तब यूटिलाइज़ करेंगे जब हमने फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक एलिमेंट को डिज़ाइन करना हो, या हमारे पास कोई स्पेसिफिक विजेट हो, हमने उसको ही डिज़ाइन करना हो, ठीक है। हम उसको उसके लिए फिर इसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब ईज़ ऑफ एक्सेस होती है, फिर हमें बार बार कस्टमाइज़र पे जाना नहीं पड़ता, हम यहीं से ही CSS के कोड को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है कि हम इसको फॉर एग्जांपल हमने इसको एडिट करना है ना, तो हम यहाँ पे इसको क्लास दे सकते हैं, क्लास या आईडी दे सकते हैं, और फिर हम कस्टमाइज़र के अंदर जाके उस क्लास या आईडी से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको क्लास या आईडी का नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। CSS के अंदर जो एक होती है HTML और एक होती है CSS। HTML होती है कि हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, हम उसको HTML कहते हैं, जो हमारी बेयर बोन स्ट्रक्चर होता है। और CSS होता है कि जब उसके अंदर रंग भरे जाएं, तो हम उसको CSS कहते हैं। CSS इज़ बेसिकली स्टाइलिंग एंड HTML इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब HTML के अंदर ये टैग है हेडिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस हेडिंग को हमने थोड़ा सा बड़ा करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जितना रखना है उतना रखना है? हम इसको एक क्लास दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ हेडिंग 1 की क्लास दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और कस्टमाइज़र पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाना है, डॉट से मुराद क्लास होती है और इससे मुराद आईडी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है। आपने हमेशा क्लास को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग को लगा दिया। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका करता हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। इसको रिफ्लेक्ट तो होना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर कि ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। हम इसको बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं। बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको, हम देते हैं रेड, ठीक है। इट इज़ नॉट स्टिल रिफ्लेक्टिंग, इट शुड रिफ्लेक्ट, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसको पब्लिश तो हमने किया नहीं है, पब्लिश तो करना है, इसको सेव तो करना था ना हम लोगों ने, इसको पब्लिश तो किया नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करें, ठीक है। इसको हम पब्लिश करते हैं, वहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। आपको मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हम बेसिकली CSS को भी यूज़ कर सकते हैं, और CSS को यूज़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। समटाइम्स क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको ऐसी चीज़ कह देता है जो कि एलिमेंटर के अंदर नहीं पॉसिबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली फिर CSS का ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो CSS को सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। इस कोर्स के बाद मैं आपको CSS और HTML बेसिक भी सिखाऊंगा कि हमें कितनी कोई HTML और CSS चाहिए होती है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो आप वो सारी की सारी सीख सकते हो, बहुत ईजी है। तो वो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, अगर आप उसको कर लोगे तो आपको बेसिक जो नीड्स हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर लिया था, ठीक है। अब मैं इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं इसको भी पब्लिश करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो दिया हुआ था ना, हेडिंग क्लास दी हुई थी, वो हमारी सेव हो गई है। अब अगर जाके मैं कोई चीज़ चेंज करूँगा ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। इसको वो हेडिंग H1, ठीक है। अब हाँ, अच्छा, ये रिफ़्रेश हो रही है। सो मेक लेट इट रिफ़्रेश द पेज, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आगे एडिशनल CSS, ठीक है। हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम शुरू में एक डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को। एंड यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स, अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं किया ये, नॉट श्योर वाई। बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये देखें क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ आई गेस हमने इसको पहले से ही डिफ़ाइन किया हुआ था उधर से, तो इसलिए यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ नहीं डिफ़ाइन हुआ, ठीक है, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ हमने एलिमेंट्री के फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसकी सेटिंग्स के अंदर से डिफ़ाइन किया हुआ था, ठीक है, तो हम इसको बेसिकली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सेटिंग्स हमने यहाँ से नहीं छेड़ी तो हम उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्लू आ गया, ठीक है। इसके बाद हम अगर क्या चीज़ चेंज करें इसके अंदर, वर्ड स्पेसिंग अगर चेंज करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं 20 पिक्सल्स की, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 40 कर सकते हैं, हम इसको 60 कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग मे बी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकें। फ़ॉन्ट फैमिली मेरा तो नहीं ख्याल होगी, बट लेट्स सी अगर हो जाती है तो। पॉपिंस नहीं हुई क्योंकि हमने इसको पहले से ही डिफ़ाइन किया हुआ है इसके अंदर, तो ये आई गेस चेंज नहीं होगी। बट कहने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पे जाके इसको कोई क्लास दे सकते हो और फिर इस कस्टमाइज़र के अंदर जाके CSS को ऐड करके इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट हमें समटाइम ऐसी चीज़ कह देता है जो कि एलिमेंटरी के ऊपर पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हमें उसके लिए ऑब्वियसली CSS का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरी वेबसाइट का एलिमेंटर अभी भी लोड हो रहा है, एंड लेट्स वेट फॉर इट टू लोड अप। तो जी हमारा एडिटर जो है ना वो ओपन हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पे वो एलिमेंट नहीं आया जो हमें चाहिए होता है। आई डोंट नो, मतलब ये वियर्ड इश्यूज़ है। अभी भी लोड हो रहा है हमारा एलिमेंटर, ठीक है। तो अभी इसको कम्प्लीटली लोड होने देते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम लोग ट्राई करते हैं नेविगेटर के साथ, मे बी हमें वो एलिमेंट जो है ना वो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा टेक्स्ट पाथ, यहाँ पे इमेज आइकन लिस्ट आ रही है, ठीक है। इसके बाद इस कंटेनर के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ये रहा जी हमारा टेक्स्ट पाथ, ठीक है। ये टेक्स्ट पाथ पे हम लोग आ गए हैं, हम एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने CSS का कोड यहीं पे ऐड किया हुआ था, तो हम सिंपली इसको यहाँ वहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको करते हैं जी पेस्ट, ठीक है। ये हमारा CSS कस्टम CSS आ गई, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी लोड हो रहा है और ये काफ़ी स्लो सा है और थोड़ा सा लैग भी कर रहा है, बट वी गोटा डू द वर्क, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, हम इसको Ctrl+A दबाएंगे। ये सारे का सारा मैंने Ctrl+C से कॉपी किया, ठीक है। कस्टमाइज़र पे गया, मैंने इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रॉल होने लग गया, तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रॉल होने लग गया है। ये टेक्स्ट पाथ्स SVG टेक्स्ट, तो ये जो है ना कोड आपने इम्प्लीमेंट करना है और ये ऑटोमेटिकली खुद से ही ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं हम लोग अपने एडिटर के ऊपर। हम इसका जो फ़ॉन्ट क्या कहते हैं इसको है ना, फ़ॉन्ट 200 करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ना कम करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर हम इसकी जो वर्ड स्पेसिंग है ना उसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हमने ये चीज़ यहाँ पे कर दी। हम इसको व्यू करते हैं अपने लाइव पेज के ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इट्स लुक गुड। एंड हम इसका साइज़ जो है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, साइज़ ठीक है उतना ही, 100 भी ठीक है। एंड थोड़ा सा इसका साइज़ यहाँ से बड़ा करते हैं हम लोग और इसकी वर्ड स्पेसिंग थोड़ी सी कम करते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ इट लुक्स बेटर, ठीक है। अब काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये काफ़ी सही लग रहा है अब, ठीक है। तो ये हमने बनाना सीख लिया है, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था एंड वी मेड इट। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं। इसके बाद हमने क्या बनाना है, इसके बाद हमने ये वाला जो है ना हमारे पास जो स्लाइडर है हमने इसको बनाना है, ठीक है। अब ये इसका जो डाटा है वो भी मैं देखता हूँ कि मेरे पास है या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ये सेक्शन ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हम स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम लोग एक नया जो है ना हमारा जो बैकग्राउंड है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। हम ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें प्योर ब्लैक वाला चाहिए। ये हमने यहाँ पे जाके बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। इसको हम डिस्प्ले सेंटर कर देंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रिपीट डिस्प्ले साइज हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके से। देन वी हैव दिस स्लाइडर, तो यहाँ पे जाके हम लोग एक ऐड करेंगे जी, क्या इसको कहते हैं, बैनर स्लाइडर इमेज क्राउजल,
हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इमेज क्लोजल आ गया। इसके बाद जो इमेजेस हैं इसकी ब्रांड की वो मैं यहाँ से ही ले लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सारी की सारी इमेजेस जो है ना वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा उसके अंदर, फिग्मा फाइल के अंदर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ गैलरी के अंदर, और जाके मैं अपनी जिस ये वेबसाइट मैंने बनाई हुई है ना, ठीक है, तो मैं मीडिया के ऊपर इस वेबसाइट की मीडिया के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। और मैं इसकी जो भी यहाँ पे मैंने लोगोज यूज़ की हैं मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो लोगो हैं ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा उस फिग्मा फाइल के अंदर, ठीक है। एंड किधर गए इसके लोगो, ये रहे इसके लोगो, ठीक है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ डाउनलोड फाइल, इसको भी करता हूँ डाउनलोड फाइल, इसको भी मैं 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 करता हूँ डाउनलोड फाइल, और बस, ठीक है। हमारे पास यही है। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली। अब इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमने वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब इसको क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट गैलरी पे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यार मैं चाहता हूँ कि ये ना हमारे पास ऊपर और नीचे बॉर्डर आ जाए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाके एक बॉर्डर को ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सॉलिड, ठीक है। हम इसको बॉर्डर विड्थ करते हैं 1, और इसका हम कलर करते हैं अब वाइट, कुछ इस तरीके से। हम ये 1 मिनट चाहते हैं। ये हमारे पास कुछ आ गया बॉर्डर इसका ऊपर और नीचे, ठीक है। नीचे भी शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नीचे ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो हमें वो शो नहीं होगा अभी के लिए। तो ये हमारे पास जो है ना वो स्लाइडर आ गया है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स थोड़ा सा छेड़ते हैं, इसको हम फुल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फुल आ गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़े से क्रिस्प आए ये लोगों जो भी है ना, ठीक है। तो 3 हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कितने यूज़ किए हैं, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 यूज़ किए हैं, ठीक है। एंड हम इसको यहाँ पे 5 यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट हम इसको 5 यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम इसके मेन सेक्शन के ऊपर जाके इसकी जो विड्थ है ना, कंटेंट विड्थ, हम उसको फुल विड्थ करेंगे, कुछ इस तरीके से लग आ रही है हमारे पास ये, ठीक है। मतलब ये पूरी स्क्रीन को कवर कर रही है, पूरी स्क्रीन को, ठीक है। इसको जाके एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ ये किस तरह की लग रही है। ये कुछ इस तरीके से आ रही है, पूरी की पूरी स्क्रीन को कर रही है। बट हम इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं ऑन द साइड्स पे। इसको यहाँ से हम इसको पैडिंग रिमूव करेंगे, राइट से हम दे देते हैं इसको 100 की, और लेफ़्ट से भी 100 की, ठीक है। अब इसको दोबारा से जाके रिव्यू करते हैं किस तरह की लग रही है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है। इसको पैडिंग देने की बजाय हम पैडिंग रहने देते हैं, ठीक है। हम इसको इधर ही लेआउट पे जाके इसको कंटेंट हम इसको बॉक्स ही करते हैं, लेकिन हम इसकी विड्थ को यहाँ पे जाके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। हम इसको 1350 कर देते हैं, ठीक है। सो ये भी कुछ अच्छी ही लग रही होगी आई गेस। जाके इसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं किस तरह की लग रही है ये। हाँ, टू मच, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। आई गेस कि वो ज़्यादा हो गई थी पहले, ठीक है। तो ये मतलब ये काफ़ी अच्छी लग रही है, इट्स बेटर, ठीक है। इट इज़ बेटर। तो एंड देन हम जाके यहाँ पे कुछ पैडिंग को ऐड करेंगे, ठीक है। हमने ऊपर से पैडिंग ऐड की 50 की, और नीचे से हमने पैडिंग ऐड की 50 की, 50 ऊपर से और नीचे से हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस आ रही है, नॉट श्योर कि ये स्पेस क्यों आ रही है। एंड हम इसको थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, स्पेस बिटवीन डॉट्स, साइज एंड एंड पोजीशन इनसाइड आउटसाइड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी इतना कोई मसला नहीं है। एंड जो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे वो ये है कि हमने ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा इसको देना है मार्जिन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर से मार्जिन कह रहा हूँ, हमने इसको थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग देनी है ताकि ये बराबर सा लगे। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, आ रहा है हमारे पास। अब इसके नीचे हम लोग एक नया सेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है, जस्ट टू सी। ये हमारे पास एडिटर आ गया। इसके नीचे हम लोग एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। इसको मैं कहता हूँ जी, इसको मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देता हूँ। हमारे पास बैकग्राउंड कलर होगा जी ये वाली इमेज, ठीक है, जो प्योर ब्लैक है। ये इमेज हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर हेडिंग में देता हूँ सर्विसेज की, सर्विसेज की, और जाके हम इसको करते हैं रिव्यू। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है जी बॉर्डर, ठीक है। एक चीज़ हमने गलती की वो ये है कि हमें बॉर्डर सिर्फ अप ऊपर से और नीचे से चाहिए था, हमें साइडों पे बॉर्डर नहीं चाहिए था। हम इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, लेफ़्ट से भी 0 और टॉप से भी 0,
ओ माय गॉड, मुझे एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ठीक है। वो ये थी कि हमने यहाँ पे बॉर्डर एक कंटेनर के अंदर ऐड किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया कंटेनर लूँगा, ठीक है, जहाँ पे हमने ये स्लाइडर को ऐड किया हुआ था ना, यहीं पे एक नया कंटेनर लूँगा, ठीक है। मैं इसको मैं यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब इस स्लाइडर को मैं इस कंटेनर के अंदर डाल दूँगा, ये इसको मैं उठाऊँगा और मैं इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। अब इसका जो है ना बॉर्डर, वो मैं चेंज करूँगा। इसकी जो सारी की सारी पैडिंग थी ना वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ, यहाँ से भी ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी। अब मतलब अब मैं इस चीज़ को स्किप नहीं कर रहा, ना ही मैं अपनी वीडियो के अंदर इस चीज़ को कट करूँगा, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं इंसान से। पीपल, वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स, सो इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। मैंने कोई इतना, मेरा जो कंटेंट होता है वो इतना स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैं आप बताऊँ आपको मैंने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, तो इसीलिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पैडिंग दूंगा थोड़ी सी, इसको मैं इसको दूंगा ऊपर से 80 की, ऊपर से हाँ राइट राइट, ऊपर से 80 की एंड नीचे से 50 की पैडिंग मैंने दे दी। और यहाँ पे जाके मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बॉर्डर, ठीक है, जो कि होगा सॉलिड बॉर्डर विड्थ। टॉप टॉप पे 1 होगी और बॉटम पे भी 1 होगी, और इसका कलर मैं थोड़ा सा फेड करूँगा यहाँ से, ठीक है। अब जाके देखते हैं किस तरह से लग रहा है ये, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारे पास, लेकिन ये यहाँ पे मैंने फिर भी बॉर्डर को रिमूव नहीं किया अभी तक, ठीक है। इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये कुछ काफ़ी बेहतर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे जाके इसकी जो है ना विड्थ, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। बॉक्स विड्थ अगर फुल विड्थ करें तो हम इसको कह लें कि अभी, अगर मैंने इसको पहले भी फुल विड्थ किया था, मैं इसको रिमूव कर दिया, फिर से मैं इसको फुल विड्थ कर रहा हूँ। इसको व्यू पोर्ट विड्थ कर देते हैं 80, ठीक है। नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। हमें जाना पड़ेगा इधर ही, बॉक्स पे जाके ही हम इसको 1400 पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। सो ये मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट्स लुक गुड, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे ये हमारे पास थोड़े से बाहर को आ रहे हैं। ये है मैंने कैसे किए, ये हम बताते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। हम लोग इस एडिटर के ऊपर, इस मतलब क्रोसल के ऊपर जाएंगे, स्टाइल्स के अंदर जाएंगे, साइज़ स्पेस बिटवीन डॉट्स, एक्टिव कलर और इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। साइज़ बढ़ाते हैं, चेक करते हैं कितना आ रहा है। साइज़ इनसाइड, कुछ इस तरीके से कलर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके साइज़ को हम लोग, इसको थोड़ा सा बाहर को कैसे करें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे लीजी लोड डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। हम जाके देखते हैं कि मैंने इसको ऑन द लेफ़्ट कैसे किया हुआ है। मैंने कोड को तो नहीं यूज़ किया हुआ थोड़े से किसी को, तो कस्टम CSS कोड को मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने इसको ओह अच्छा, मुझे तो अब याद आया, यहाँ पे मैंने एक डिवाइडर लिया हुआ था, ठीक है। डिवाइडर लिया हुआ था मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो ये मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैंने लगाई हुई थी यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, इसके जो बॉर्डर है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बॉटम 0 एंड टॉप 0, ठीक है। और मैं इसकी यहाँ पे जाके मैं एक डिवाइडर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइडर को ऐड कर दिया। इसके ऊपर कैसे करें डिवाइडर को ऐड, ये इसके ऊपर डिवाइडर आ गया, ठीक है। इसको हम, इसका कलर जो है वो करते हैं वाइट हम लोग, ठीक है। और हाँ मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम इसको करते हैं 90% पे, और इसकी जो है ना गैप उसको करते हैं 0। फिर ऐसा ही हमें एक और चाहिए, और हम इसको नीचे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी वो चीज़ आके रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ रेडी हो गई है, लेकिन हमें इसको नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम गैप देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट्स गिव इट 15 पिक्सल ऑफ गैप ना 20 पिक्सल ऑफ गैप देते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है। और इसको जाके बनाते हैं एंड ये कुछ हमारे पास इस तरीके से आ गया। थोड़ा सा और गैप देते हैं इसको, हम इसको देते हैं जी 35 का, ठीक है। और देखते हैं कि ये कुछ बराबर लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आपको यहाँ पे तो थोड़ा सा अंदाज़ा ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। मतलब काफ़ी बेटर लग रहा है। इसकी जो पैडिंग है थोड़ी सी हम लोग कम करते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग इसको कर देते हैं जी 60 एंड इसको कर देते हैं हम लोग जी 30, ठीक है। एंड लेट्स सी कि हम लोग कैसा लग रहा है अभी ये,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। तो मतलब उस तरीके से ही लगता है जैसा हमने पहले बनाया हुआ था, ठीक है। आप इसकी सेटिंग्स को फिर से चेंज कर सकते हो। मतलब अब देखो मैंने इसके अंदर कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। आई मेड मिस्टेक्स, ठीक है। बट ये मिस्टेक्स आप भी करोगे तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर, आपको उस चीज़ को दोबारा से बनाना पड़ेगा। कोई इसके अंदर कोई ख़र्च नहीं है। अगर मैं खुद को एक चीज़ का एक्सपर्ट नहीं मानता, ठीक है। आई डू मेक मिस्टेक्स बट आई लर्न अलॉन्ग द वे, सो दैट इज़ द पॉइंट। तो मैंने वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया हुआ, तो उसका मकसद ये था कि आपको मैं वो चीज़ रियल टाइम बता सकूँ कि ये चीज़ इस तरह से काम करती है, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब हमें ऑलमोस्ट हमारा ये जो सेक्शन है ना वो तो रेडी हो गया है, ठीक है। अब सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ी सी कम है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। हम इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको पैडिंग 20 कर लेते हैं, इसको हम 10 कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसा रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। तो यस जी, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे जो गैप है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको हम 20 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गैप है हमारे पास, हम इसको, इस वाले गैप को हम कर देते हैं 10, ठीक है। और अब देखते हैं कैसा लग रहा है हमारे पास ये। यस, इट लुक्स बेटर, बट ये है कि इसका जो गैप है वो अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। 10 करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये देखें, काफ़ी मतलब ये परफेक्ट लग रहा है, जैसा एग्जैक्टली हमारे पास था ये, ठीक है। ये उसी तरीके से ही लग रहा है। तो ये जी हमारा सेक्शन हमने स्लाइडर बना लिया, ठीक है। इट टेक सम टाइम बट वी लर्न अलॉन्ग द वे, सो दैट वाज द पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज, अब हम नेक्स्ट सेक्शन को बनाते हैं, हमारा जो है सर्विसेज वाला सेक्शन, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले तो हम इसके लेआउट को समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, इसको यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मेन कंटेनर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एक मेन कंटेनर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक कंटेनर यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमारे पास टोटल यहाँ पे हमने 2 कंटेनर्स को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास लेफ़्ट पे है और एक राइट के ऊपर है। जो लेफ़्ट के ऊपर है उसकी विड्थ कम है और जो राइट के ऊपर उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसको रिमूव करते हैं, तो हमने बस देखने के लिए बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। हम एक कंटेनर्स को ऐड करते हैं, एक हमने यहाँ पे ऐड किया, एक हमने मतलब 2 कंटेनर्स को हमने ऐड किया, उनकी डायरेक्शन को हमने कर दिया चेंज। लेआउट पे जाके इसकी डायरेक्शन को हमने कर दिया चेंज। अब ये जो मेरा कंटेनर है ना, ठीक है, इसकी जो विड्थ है ना, हम इसको करते हैं ऑलमोस्ट 30%, ठीक है। और ये जो मेरा कंटेनर है, हम इसकी विड्थ को करते हैं 70%। ये कुछ इस तरीके से हमने इसकी विड्थ को डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे हेडिंग को ऐड करते हैं, ठीक है जी। हेडिंग को हमने यहाँ पे ऐड किया। लेट मी सी कि हम लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है हमने। आई गेस यहाँ पे, एक मिनट मैं एक चीज़ बस देख लूँ, वो ये है कि 11-11-4, यहाँ पे भी 11-11-4, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये हमारा एडिटर आ गया, ठीक है। हम इसको सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 45 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी विड्थ आ गई यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, इसके बाद जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो होगा जी इसका नीचे वाला टेक्स्ट, आवर टीम स्ट्रेटजिस्ट डिज़ाइनर, ये वाली सब चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और कंटेनर को ऐड करेंगे, क्योंकि ये मतलब इस तरीके से आ रहे हैं कि इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। हमने एक कंटेनर को ऐड किया, हम इसके अंदर एक टेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। ये कुछ हमने टेक्स्ट एलिमेंट को ऐड किया यहाँ पे। एंड देन हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बल्कि हमने इसको यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये सही से आए। और इसके बाद हमने एक ये वाला जो हमने बनाया था ना, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। देन हम इसकी डायरेक्शन को कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके हम लोग इसका जो है ना वेट कलर जो है इसका हम लोग प्राइमरी कर देंगे, प्राइमरी नहीं, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसका कलर को डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन कंटेनर ये जो इस टेक्स्ट का पेरेंट कंटेनर है ना, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्पेस अराउंड कर देंगे या स्पेस बिटवीन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इससे ये होगा कि ये दोनों साइड पे लग जाएंगे, स्पेस बिटवीन। आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो आइकन है, ठीक है, ये आइकन देखो, मतलब कि ऑन द राइट साइड कंटेंट है और उसके साथ ही हमारा जो मेन एलिमेंट है वो लगा हुआ है। ऑन द लेफ़्ट साइड कंटेंट है और लेफ़्ट साइड के बिल्कुल साथ ही हमारा जो मेन एलिमेंट है वो लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया। हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 14 कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि हम ये अभी कैसा लग रहा है।
ये कुछ हमारे पास आ गया, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। और इससे पहले हम लोग यहाँ पे जाके थोड़ी सी पैडिंग को ऐड कर लेते हैं, 72 की पैडिंग ऊपर से और 72 की पैडिंग नीचे से, हमने ये पैडिंग भी ऐड कर ली। अब हमारे पास जो चीज़ है वो है जी ये इन सेक्शंस को बनाना, ठीक है। इनको कैसे बनाएंगे हम लोग, 2-3 चीज़ों को चेंज किया यहाँ पे। वो ये है कि मैंने ना यहाँ पे मैं गया हूँ मेन सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे मैंने बॉक्स्ड कंटेंट विड्थ, जहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है ना उसके नीचे मैंने 80 WVW लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ था और मैंने यहाँ पे भी 80 WV लगा दिए हैं। और जहाँ जहाँ पे भी हम लोग नए सेक्शन को यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ पे हम लोग 80 VW को यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब व्यू पोर्ट विड्थ को। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, हमने ये सेक्शन बनाना है, ठीक है। ये वाला जो आइकन बॉक्स है हमने ये वाला बनाना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जाके एक आइकन बॉक्स को ऐड करते हैं। ये हमने यहाँ पे आइकन बॉक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका जो है ना हमारे पास लोगो वो है जी ये बल्ब सा, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट वो वाला आइकन नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्लगइन को यूज़ किया हुआ था एलिमेंट्स किट वाले को, ठीक है। और उसी वजह से ये जो यहाँ पे आइकन इस तरीके से आ रहे हैं हमारे पास। अभी हमने वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो हम इसी आइकन से काम चलाएंगे अभी अपना, ठीक है जी। तो हमारे पास हेडिंग्स क्या आ रही हैं, हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं ब्रांड आइडेंटिटी एंड स्ट्रैटेजी, वी बिल्ड ब्रांड्स। इसको हम सारे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और हम लोग यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ब्रांड आइडेंटिटी एंड स्ट्रैटेजी। जाके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कम करते हैं हम लोग, ठीक है। कंटेंट पे जाके हम टाइटल पे जाके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम करते हैं 26 करके, इट्स गुड। एंड देन हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को हम थोड़ा सा कम करेंगे, इसको टेक्स्ट करेंगे, हाँ इसको नहीं करना था कुछ भी, इसको हमने वाइट ही रहने देना है, ठीक है। इसको ये प्राइमरी वाला वाइट, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके कलर को हम लोग करेंगे चेंज, टेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसका जो आइकन है वो भी हमने चेंज, आइकन का कलर जो है, आइकन का कलर इसको भी हम लोग करेंगे वाइट, कुछ इस तरीके से हमारे पास आइकन का कलर भी आ गया, ठीक है। एंड इसके बाद जो चीज़ है वो है जी यहाँ पे ये एक, अच्छा यहाँ पे अगर हमने इस आइकन के पीछे को बैकग्राउंड कलर लगाना हो ना तो हम मतलब क्या करेंगे, हम कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है व्यू का, हम इसको स्टैक्ड कर देंगे, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाएंगे आइकन के ऊपर, ठीक है, और हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। अब हम बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर आई गेस मैं यहाँ से पिक कर लूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसको पिक कर लेता हूँ जी। इसका अगर नहीं होता तो हम यहाँ से किसी का पिक कर लेते हैं। ये हमने इसका कलर पिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग इसके कलर को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कलर है जी 7E1D2A, 7E1D2A इसका कलर कोड है, ठीक है। अब साइज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, और पैडिंग ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम इसको देते हैं 5 का, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आइकन दिखने लग जाएगा, ठीक है जी। अब हम एक और आइकन को यहाँ पे आइकन बॉक्स को ऐड करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन को मैं करता हूँ जी कुछ रॉ हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी यहाँ पे इनको देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल्स की, इसको मैंने पैडिंग दे दी, मैंने इसको भी पैडिंग दे दी यहाँ पे 20 पिक्सल्स की, कुछ इस तरीके से। एंड देन मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर को ऐड करूँगा, ठीक है। हम वो बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया, आई गेस कि ये हमारे पास पहले से ही होगा। अब ये हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है ना आइकन बॉक्स, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे बैकग्राउंड से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये सेकेंडरी और ये टेक्स्ट नहीं, हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा 181818, ठीक है। BG बैक आइकन बॉक्स, हमने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। BG बैक आइकन बॉक्स, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। इसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, देते हैं जी बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर पे जाके हम इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 का, ठीक है। ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस आ गया। देन अगेन हम लोग यहाँ पे एक और को ऐड करते हैं आइकन बॉक्स को। अब यार मैं चाहता हूँ कि ये ना इसके नीचे आ जाए, नीचे वाले लाइन के ऊपर, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसका ये तरीकाकार है कि हम इस कंटेनर के ऊपर जाएंगे जो कि मेन कंटेनर है इन आइकन बॉक्स का,
और यहाँ पे जाके हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा रैप का, ठीक है, हम इसको रैप कर देते हैं कुछ इस तरीके से। बट अब ये है कि ये सारे के सारे नीचे आ गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना, अब फॉर एग्जांपल हम एक, हमारे पास ये है ना, ये हमारा जो बॉक्स है, ये इसकी जो विड्थ है वो 100% है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो बॉक्स आइकन बॉक्स है ना, हमें इनकी विड्थ को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं जाऊँगा आइकन बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, एडवांस के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे कस्टम पे जाऊँगा, मैं इसको 48 कर दूँगा, ठीक है। इसको मैंने 48 कर दिया। अब मैंने इसको भी 48 कर दिया, कस्टम पे जाके इसको भी मैंने 48 कर दिया। तो देखा आपने, ये साइड बाय साइड आ गए यहाँ पे, ठीक है। रैप से मुराद ये होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे फिट नहीं आ रही तो वो अगले अगले अगली अगली साइड पे चली जाए, इसका ये मतलब होता है। यहाँ पे भी जाके मैं इसको विड्थ के ऊपर जाके इसको मैं 48 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो एक और मैं यहाँ पे कंट्रोल-D दबाऊँगा और मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के जो भी स्टाइलिंग है वो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको प्रीव्यू करते हैं पेज के ऊपर कि कैसा लग रहा है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इट इज़ लुकिंग गुड बट नॉट दैट गुड। यहाँ पे हमने पैडिंग को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। हम इसको करते हैं ऑलमोस्ट 40 के करीब, ठीक है। 40 हमने यहाँ पे ऐड किया, 40 हमने यहाँ पे स्टाइल कर दूंगा मैं, यहाँ पे भी मैं इसको 40 ऐड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं 40 ऐड करूँगा। एंड लेट्स सी कि अब ये कैसा लिख रहा है जी। तो देखते हैं इसको 40, ठीक है, इट्स गुड बट नॉट दैट गुड। यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर और नीचे से भी थोड़ा सा पैडिंग को ऐड करते हैं। ऊपर से हम लोग करते हैं इसको 80 और बॉटम से भी 80, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से ही दिखे ये, ठीक है। और इसको भी हम लोग ऊपर से देते हैं जी कुछ 80 और नीचे से भी 80, ठीक है। और इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऊपर से 80 और नीचे से 80। फिर यहाँ पे जाके हम इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट स्टाइल कर देंगे। अब इसको पब्लिश करते हैं और देखते हैं अब ये कैसा लग रहा है। सो येस, इट इज़ लुकिंग वे बेटर, ठीक है। इस तरह का ही लग रहा है हमारे पास ये कुछ, ठीक है। तो एक जो चीज़ रह गई है वो ये है कि हमने इसको करना है जी कुछ इस तरीके से ना, हाँ इस तरीके से हमने इसको कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हमने यहाँ पे जाके इस तरीके से कर देना है। तो ये है जी हमारे पास ये मतलब कि हमारे पास ये लेफ़्ट लाइन हो गया। अब इसका जाके मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये भी वैसे सही लग रहा है, इट्स नॉट दैट बैड बट इट्स गुड टू, मतलब सही लग रहा है, इट्स गुड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। एंड उसके बाद जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो ये है कि हमने यहाँ पे भी एक जो है ना आइकन बॉक्स उसको ऐड करना है। मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे ये वाला लिया हुआ कलर वाला, इसको मैंने यहाँ से लिया, मतलब कि इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये नीचे आ गया। अब इसकी जो विड्थ है ना ये कम आ रही है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे इसकी विड्थ को कम किया हुआ था। हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट पे आ गई। हम इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने इसको मार्जिन दे दिया, ठीक है। इसको पब्लिश करते हैं, जाके देखते हैं किस तरह का लग रहा है ये कुछ हमारे पास इस तरह का लग रहा है। सो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा, इट्स गुड टू। लेकिन अभी हम इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा सा कम करते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं हम 80 तक, ताकि इनकी तरह का लगे, ठीक है। अब ये इसको हम करते हैं एंड पे, ठीक है। अब ये हमारे पास अलाइन सेल्फ का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो इसके पेरेंट कंटेनर से ज़्यादा होती है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ किया। अब ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया, मतलब अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम और कम करते हैं, 75 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 75। ये देखें, मतलब कि एग्जैक्ट वो चीज़ जो हमारे पास पहले थी हमने उसी को अचीव कर लिया। यहाँ पे जाके मैं इन दोनों को सेंटर पे करूँगा, ये कुछ इस तरीके सेंटर के ऊपर आ जाएगा। और यस, हमारा ये सेक्शन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। और वो होगा ये वाला, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है ना ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये 2 टैब्स, ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।